आज का टॉपिक है NTSE, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इट इज़ कंडक्टेड बाय NCERT। ये वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑल अबाउट NTSE, जिसमें हम आपको बताएंगे कि NTSE सिलेक्शन प्रोसीजर, NTSE सिलेबस, NTSE एडवांटेजेस, NTSE टेस्ट ड्यूरेशन, स्कॉलरशिप अमाउंट, कट ऑफ ETC। यदि आप 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि ये आपके बहुत काम का है। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट इंदौर। NTSE, जिसका पूरा नाम नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, इट इज कंडक्टेड बाय NTSE स्टेज फर्स्ट इज कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट्स UTC एंड स्टेट NTSE स्टेज सेकेंड इज कंडक्टेड बाय NCERT। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। NTSE की सिलेक्शन प्रोसीजर दो स्टेज में होती है। स्टेज फर्स्ट कंडक्टेड बाय स्टेट फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। स्टेज फर्स्ट जो होती है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए कंडक्ट होती है। स्टेज सेकंड कंडक्टेड एट द नेशनल लेवल फॉर स्टेट फर्स्ट क्वालिफाइंग स्टूडेंट। स्टेज फर्स्ट 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए होती है और स्टेज सेकंड जो होती है वो स्टेज फर्स्ट को जो क्वालिफाई कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए होती है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में स्टूडेंट को 10th क्लास पास होना चाहिए, 10th क्लास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, CBSE, ICSE, MP बोर्ड, गुजरात बोर्ड, बिहार बोर्ड, ETC। मिनिमम क्लास 9th परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है, 55%। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें, NTSE के रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर अगस्त में होते हैं। कोई भी 10th क्लास स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल कर सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ncert.nic.in और इसकी ईमेल आईडी है ntseexam.ncert.government.in। NTSE की एग्ज़ाम साल में एक बार होती है। स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करते हैं तो इसका जो स्कॉलरशिप अमाउंट होता है वो मिलता है 1250 पर मंथ फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स एंड 2000 पर मंथ फॉर UG एंड PG लेवल्स एज पर UGC नॉर्म्स फॉर रिसर्च लेवल्स। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। द एग्जाम पैटर्न फॉर NTSE इज सेम फॉर बोथ स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। इसकी एग्जाम में दो स्टेज होती हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट MAT, इट इज नॉन एज सिंपल एबिलिटी टेस्ट। सेकंड इज स्कॉलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज नॉन एज SAT। तो दो स्टेजेस होती हैं, एक MAT और एक SAT। दोनों स्टेज में MAT और SAT की एग्जाम्स होती है। अब बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। NTSE की एग्जाम 2 स्टेजेस में होती है। स्टेज फर्स्ट होती है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन भी इसको बोला जाता है। स्टेट फर्स्ट में 2 पार्ट में एग्जाम होती है। पार्ट फर्स्ट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट MAT, पार्ट सेकंड होता है स्कॉलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट SAT। SAT में 10th क्लास का सिलेबस हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी कुछ आता है। स्टेज सेकंड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है। ये स्टेज सेकंड की एग्जाम वही स्टूडेंट देते हैं जो स्टेज फर्स्ट को क्लियर कर चुके हैं। स्टेज सेकंड को NCERT कंडक्ट कराता है। स्टेज सेकंड की एग्जाम भी 2 पार्ट में होती है। पार्ट फर्स्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको MAT बोलते हैं, सिंपल इसे एबिलिटी टेस्ट भी बोला जाता है। पार्ट सेकंड स्कॉलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है SAT। अब बात करते हैं टेस्ट ड्यूरेशन। 120 मिनट होता है ईच पेपर के लिए, MAT एंड SAT एट ईच लेवल के लिए। इसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मार्क्स अलॉटेड ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है। टाइम ड्यूरेशन ईच टेस्ट 120 मिनट्स होता है। साइंस में 40 क्वेश्चंस आते हैं, सोशल साइंस में 40 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नॉट एप्लीकेबल एट द नेशनल लेवल। स्टेज सेकंड में इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम। 1 मार्क इज अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर for both stage 1 and stage 2. No negative marking is deducted for a wrong answer in stage first. 1/3 mark is deducted for every wrong answer in stage second. तो ये तो थी मार्किंग स्कीम। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो NTSE कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल OBC के लिए MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 40%, दैट इज 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, और SAT में रहता है 40%, दैट इज 40 मार्क्स आउट ऑफ 100।
टोटल मार्क्स 80 आउट ऑफ 200 मार्क्स। आपको जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 80 मार्क्स लाना पड़ता है 200 मार्क्स में से, एमईटी और एसईटी दोनों को मिलाकर। अब बात करते हैं एनटीएससी कट ऑफ मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। तो 32%, दैट इज 32 मार्क्स आउट ऑफ 100 एमईटी को एग्जाम में आना चाहिए। एसईटी 32 मार्क्स आउट ऑफ 100 एसईटी एग्जाम में आना चाहिए। टोटल 62 आउट ऑफ 200 मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। अब रिजल्ट की बात करते हैं। एनटीएसई का रिजल्ट मिड ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाता है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट इसकी www.ncert.nic.in पर चेक कर सकते हैं। इसी से आप फॉर्म फिल करेंगे, इसी से आप इसका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। इसमें जनरल कैटेगरी के 750 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। एससी कैटेगरी के लिए 150 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। एसटी कैटेगरी के लिए 80 स्टूडेंट का 80 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। डिसेबल्ड कोटा के लिए 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो ये तो थी कुछ इंफॉर्मेशन एनटीएससी से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन दी है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और इसके सिलेबस को जानने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इसके सिलेबस के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देखें, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।